हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पे स्वागत है। आज हम सब लोग समास के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के होंगे। इससे पहले हमने समास के कई सारे वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला शब्द है यथा समय। यथा समय का जो समास होता है, समास विग्रह होता है, यथा समय का मतलब होता है समय के अनुसार। तो इसमें यथा लगा हुआ है, उपसर्ग है ये, या अबई कहो तो ये अव्ययभाव समास का उदाहरण हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ये भी यूपी बीएड एग्जाम 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला जो शब्द होगा वो होगा भरपेट। भरपेट मतलब होता है पेट भरकर। इसका समास विग्रह होगा पेट भरकर, और यह भी एक अव्ययभाव समास का उदाहरण हो जाएगा क्योंकि इसमें एक उपसर्ग है। उपसर्ग क्या है? भर। ये भी यूपी बीएड एग्जाम 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर अगला जो शब्द है बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें बहुव्रीहि समास का उदाहरण है चतुर्भुज। ठीक है। बाकी पंचवटी जो है ये है द्विगु समास का उदाहरण। करोड़पति जो है ये है तत्पुरुष समास का उदाहरण। चरण कमल जो है ये है कर्मधारय समास का उदाहरण। ये भी यूपी पीसीएस लोअर एग्जाम 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। इसका कहने का मतलब है कि कौन से समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। तो उसमें द्विगु समास जो होता है इसका प्रथम पद जो है संख्यावाचक होता है। ये भी वीडियो एग्जाम 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर अगला जो है क्वेश्चन, इसमें जिस समास का पूर्व पद मतलब पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहा जाता है? तो उससे कहा जाता है अव्ययभाव समास, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, प्रथम पद एडजेक्टिव मतलब विश्लेषण होता है। और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। ये भी यूपी बीएड यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर अगला जो है यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति जो है इसमें भी यथा आ जाता है। यथा एक अव्ययी है तो इसलिए यह अव्ययभाव समास का उदाहरण हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। और भी यूपी टीजीटी फर्स्ट इनिंग एंड सेकंड इनिंग एग्जाम 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है ये है अजात शत्रु में कौन सा समास है? तो अजात शत्रु का जो समास विग्रह होता है जो किसी का शत्रु ना हो, तो यह एक बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, जो यूपी टीईटी एग्जाम 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर अगला है वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? तो वाचस्पति जो है ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ये भी यूपी ट्रिपल एससी चकबंदी लेखपाल 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है गंगा जल, इसका समास विग्रह होगा गंगा का जल। तो गंगा का जल मतलब विभक्ति का आ रहा है, इसलिए ये तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। और ये भी यूपी ट्रिपल एससी विधान भवन रक्षक परीक्षा 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। सतसई शब्द में कौन सा समास बताइए, भेद बताएं। मतलब इसमें सतसई में शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें द्विगु समास है क्योंकि इसमें सत आ जाता है। सत मतलब सात होता है। ये भी यूपी ट्रिपल एससी विधान भवन रक्षक परीक्षा 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर अगला है समास बताइए,
मतलब भरपेट में कौन सा समास होगा, तो पट भरपेट ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण होगा। ये भी पीछे आ चुका है शब्द। ये भी यूपी ट्रिपल एस सी लोअर थर्ड एग्जाम 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है शब्द धीरे धीरे का समास है, मतलब धीरे धीरे में कौन सा समास है, तो धीरे धीरे में अव्ययीभाव समास का उदाहरण, क्योंकि ये दोनों अव्ययी हैं इसलिए धीरे धीरे जब शब्द का रिपीटेशन होता है तो अव्ययीभाव समास का उदाहरण हो जाता है। यूपी ट्रिपल एस सी सम्मिलित सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक सामान्य चयनित परीक्षा 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर अगला जो क्वेश्चन, इसमें निम्न में से कौन सा चक्रपड़ी में प्रयुक्त समास है। कहने मतलब है कि चक्रपड़ी में कौन सा समास है, तो चक्रपड़ी का समास विग्रह होता है कि जिसके हाथ में चक्र हो, तो यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। ये भी यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर अगला भी है चक्रपड़ी, तो ये भी जो है चक्रपड़ी, ये भी जो है चक्रपड़ी चंद्रभाल सुलोचना में कौन सा समास है, तो इस सभी में जो है अब बहुव्रीहि समास है। और ये भी जो यूपी ट्रिपल एस सी सम्मिलित सहायक परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में। फिर अगला है पचानन में कौन सा समास है, तो पचानन मतलब होता है रावण की जिसके 5 सिर हो, तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में है। और ये भी यूपी ट्रिपल एस सी विधान भवन रक्षक परीक्षा 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। सरासर में कौन सा समास है, सरासर में कौन सा समास है, सरासर में जो है अव्ययीभाव समास हो जाएगा, क्योंकि सर और इसमें डैश आएगा फिर सर हो जाएगा तो सरासर, तो इसमें अव्ययीभाव समास का उदाहरण हो जाएगा। ये भी यूपी ट्रिपल एस सी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला शब्द जो है योगदान में कौन सा समास है, तो योगदान में तत्पुरुष समास का उदाहरण है जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और यह भी यूपी ट्रिपल एस सी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, तो त्रिवेणी में द्विगु समास का उदाहरण है जो ऑप्शन नंबर सी होगा। ये भी यूपी ट्रिपल एस सी राजस्व लेखा परीक्षा 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले जो शब्द है पंचवटी, पूछ रहा है पंचवटी में कौन सा समास है, तो इसमें द्विगु समास है। ये भी यूपी बीएड एग्जाम 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद है घनश्याम, घनश्याम में जो है ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। और यह भी यूपी बीएड एग्जाम 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है पीताम्बर, पीताम्बर बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, क्योंकि पीताम्बर का जो समास विग्रह होता है वो होता है पीला है अंबर जिसका, मतलब पीला है वस्त्र जिसका, या पीला है कपड़ा जिसका, तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा क्योंकि एक देवता के बारे में बात हो रहा है। यथाशक्ति, यथा फिर यहाँ पे आ गया अभय, तो इसलिए यह अव्ययीभाव समास का उदाहरण हो जाएगा। फिर अगला परिभाषा पूछ लिया है कि जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विश्लेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं। इसका बनाकर नहीं बनकर होना चाहिए, बनाकर लिख गया है। कहना जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द की विश्लेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे बहुव्रीहि समास का उदाहरण कहते हैं। और ये कई बार आया हुआ परिभाषा है, इसको रट लेना। फिर अनायास में कौन सा समास है, तो अनायास में नए तत्पुरुष समास का उदाहरण है जो ऑप्शन नंबर बी है। ये भी पूर्वांचल यूपी बीएड एग्जाम 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। चंद्रशेखर, जिसके शिखर पे चंद्र हो, तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। ये भी यूपी बीएड एग्जाम 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर अगला जो शब्द है दिन रात, दिन रात में दोनों पद प्रधान है इसलिए द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। भाई बहन में भी दोनों पद प्रधान है, ये भी द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। दशमुख,
दसमुख मतलब होता है जिसके 10 सिर हों, मतलब बहुवीर्य समास का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि रावण की बात हो रही है, किसी तीसरे पद की प्रधानता है यहाँ पे। यथाशक्ति, यथा जहाँ दिखाई देगा वहाँ अव्ययीभाव समास का उदाहरण हो जाएगा। फिर अगला है देशभक्ति, देश से भक्ति, तो यहाँ पर से आ जाएगा विभक्ति चिन्ह, और ये से आता है तो तत्पुरुष समास का हो जाएगा। तत्पुरुष समास में अपादान कारक तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। ये भी यूपी बीएड एग्जाम 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। हस्तलिखित, हस्तलिखित का जो समास विग्रह होता है, मतलब हाथ से लिखित, तो हाथ से लिखित ये भी तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। ये भी यूपी बीएड एग्जाम 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में जो है ये बहुवीर्य समास का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि एक देवता के बारे में बात हो रहा है। ये भी यूपी बीएड एग्जाम 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। कुछ लोगों को ये समझ में आया होगा दिमाग में कि द्विगु समास यहाँ पर क्यों नहीं होगा। इसमें द्विगु समास हो सकता है, लेकिन इसमें यूपी ट्रिपल एससी ने या बीएड एग्जाम परीक्षा ने इसको बी ही माना, इसलिए हम बी बता रहे हैं आपको, बहुवीर्य समास। लेकिन ये द्विगु समास का भी उदाहरण हो सकता है, लेकिन जब यहाँ पर बहुवीर्य समास ना होता तो हम द्विगु समास का उदाहरण ही मांगते। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी ने इसको बहुवीर्य समास माना, इसलिए हम बहुवीर्य समास ही आपको बता रहे हैं। अगला है भरपेट, भरपेट में अव्ययीभाव समास का उदाहरण है जहाँ। फिर अगला है आनंद मग्न, उसकी ये भी तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। फिर अगला ये भी 2 बार रिपीटेड हो गया है, आनंद मग्न, ये भी तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद वनवास, वनवास में कौन सा समास है, तो वन में वास करने वाला, मतलब बस वन में निवास करने वाला, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। ये भी उत्तराखंड बीएड एग्जाम 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर अगला जो शब्द है पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास होगा, तो इसमें द्विगु समास का हो जाएगा। पंचवटी बहुत ही बार रिपीटेड किया गया है शब्द, इसलिए इसको ध्यान देना। पीताम्बर भी कई बार रिपीटेड हुआ है, ये भी बहुवीर्य समास का उदाहरण हो गया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन एकदम रट ही गए होंगे। नरोत्तम, नरों में उत्तम है जो, ये भी एक तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। ये भी उत्तराखंड बीएड एग्जाम 2005 में आया हुआ है। आजन्म, आजन्म ये भी अभिभाव समास का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि ये भी पीछे आया हुआ है कई बार। इसके बाद धनहीन, धनहीन का जो समास विग्रह होता है, धन से हीन, मतलब जिसके पास धन ना हो, तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि यूपी बीएड एग्जाम 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। वर्गगत, वर्गगत जो है ये भी तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। ये भी यूपी बीएड एग्जाम 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है जो शब्द है वो है पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय, आलय मतलब होता है घर या जहाँ पर बैठकर पढ़ाई की जाए या जहाँ पर रहने का स्थान हो, तो पुस्तक आलय जिसे लाइब्रेरी हम कहते हैं, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास का उदाहरण, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ये भी यूपी बीएड एग्जाम 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दशानन, दशानन में बहुवीर्य समास का उदाहरण हो जाएगा। इसका समास विग्रह होता है, 10 है सिर जिसके। त्रिलोचन, त्रिलोचन में है बहुवीर्य समास का उदाहरण हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ये भी यूपी बीएड एग्जाम 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। कमल नयन, इसका समास विग्रह हो जाता है कमल के समान नयन, तो कर्मधार समास का उदाहरण हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ये भी यूपी बीएड एग्जाम 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला शब्द है अन्न जल, अन्न जल में कौन सा समास होगा, इसमें द्वंद्व समास होगा, क्योंकि दोनों पद प्रधान है, तो इसलिए यह द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। ये भी यूपी बीएड एग्जाम 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला जो शब्द है अष्टाध्याय, अष्टाध्याय में कौन सा समास होगा, तो इसमें होगा द्विगु समास, क्योंकि अष्ट इसमें आ रहा है, इसलिए द्विगु समास का उदाहरण होगा। ये भी यूपी बीएड एग्जाम 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके।
और मेरे इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों।